जंगल में तोता राजा रहता था। इस पूरे जंगल में तोते का राज चलता था, क्योंकि तोता राजा काफी समझदार था। उस पूरे जंगल में इस तोते राजा की बहुत शोहरत थी, इसलिए कि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता था। तोता राजा की बीवी तोती रानी भी उसी की तरह बहुत रहम दिल और नेक होती है। वो दिन भर दूसरों की मदद करने में मसरूफ रहती थी। एक दफा तोती रानी कहीं से आ रही होती है, तो रास्ते में आते आते दिन ढलने लगता है, रात होने वाली होती है। तो उनकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है, जो अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई होती है। अरे, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी माँ किधर है? अम्मी दाना लेने के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई। तुम मेरे साथ चलो, बहुत रात हो चुकी है। ऐसा ना हो कि कोई खतरनाक परिंदा या जानवर तुम्हें खा ले। रानी तोती उस चिड़िया के बच्चे को अपने आलीशान महल में ले आती है, उसको तरह तरह के खाने देती है और मज़ेदार रसीले फल देती है और हर तरह से उसका ख्याल रखती है। फिर थोड़े दिनों के बाद रानी तोती मीनू चिड़िया की शादी कर देती हैं। एक दफा तोता राजा जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से तोता राजा की मौत हो जाती है। जंगल के सारे परिंदे उदास हो जाते हैं। सारे परिंदे फिक्रमंद हो जाते हैं कि अब इस जंगल का राजा कौन बनेगा। अरे दोस्तों, हमारे राजा तो नहीं रहे, अब कौन नया राजा बनेगा? अब हमें ही सोचना होगा कि कौन हमारे जंगल का राजा बनेगा। हाँ, मैं भी फिक्रमंद हूँ। जो भी राजा बनेगा वो समझदार होना चाहिए। जो समझदार होगा उसे ही हम राजा बनाएंगे। जो राजा बनना चाहता है वो आगे आ जाए, फिर सब मिलकर फैसला करते हैं कि कौन राजा बनेगा। मैं राजा बनूंगी। मैं किसी के ऊपर मुसीबत नहीं आने दूंगी। मैं समझदार हूँ, काबिल हूँ। क्या इस चिड़िया के अलावा कोई और है काबिल? तो कबूतर कहता है, हाँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। अगर आप मुझे राजा बनाएंगे तो मैं मुफ्त में अनाज दे दिया करूँगा। इस तरीके से परिंदों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। तुम कैसे सबको दाना दोगे? मेरा बहुत बड़ा खेत है। जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं फसल उगाऊंगा, और जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो सब मिलकर काम करेंगे और आराम से गुजारा कर सकते हैं। और चिड़िया, आप क्या करेंगी? मैं सबका साथ दूंगी और मदद करूंगी। तो कबूतर कहता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे राजा बनाना। हम कुछ दिन बैठकर सोचते हैं और फिर फैसला करके बताते हैं कि किसको राजा बनना चाहिए। सब कहते हैं कि ठीक है। फिर सारे परिंदे अपने अपने घर उड़ जाते हैं। कुछ भी करके मुझे राजा बनना है। उस चिड़िया को रोकना होगा। उसको मैं राजा नहीं बनने दूंगा और मैं ही राजा बनूंगा, तो पूरा जंगल मेरे कब्जे में आ जाएगा। पूरा जंगल मेरा होगा और फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि सब परिंदे मुझे राजा बना दें। कुछ दिनों में मुझे सारे परिंदों के दिल जीतने होंगे। तब सारे परिंदे मुझे पसंद करेंगे और राजा बना देंगे। फिर कबूतर के जहन में एक आइडिया आता है। कबूतर सारे जंगल के पंछियों को बहुत बड़ी दावत देता है। सारे परिंदे खुशी खुशी आते हैं, अनाज खाते हैं और कबूतर का शुक्रिया अदा करते हैं। कबूतर उनको अपने खेत में काम पर रखने का वादा कर लेता है और इस तरह से कबूतर को राजा बना दिया जाता है।
खूबसूरत से बाग में सुहाना चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रह रही होती है। चलो बच्चों, पहले कुछ खा लो, फिर बाद में पढ़ाई शुरू करनी है। गर्मी की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं और अब तो 1 हफ्ता भी हो गया है। तुम दोनों को होमवर्क करना है। चलो जल्दी से अपनी किताबें निकालो और पढ़ाई शुरू कर दो। बबलू, जाओ जाकर बाजार से सौदा ले आओ। आज शायद मेरी सहेली आती होगी, उसने मुझसे जिक्र तो किया था। चलो मैं कुछ खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अगर वो आज आ गई तो कुछ अच्छा सा बना लूंगी। बबलू बाजार से सौदा लेने पहुंच जाता है। रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया जंगल से खाना ढूंढने के लिए निकलती हैं। खाना ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम का वक्त हो जाता है। दोनों चिड़िया एक बाग में ठहर जाती हैं। दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। मीनू चिड़िया, आज हम काफी लेट हो गई हैं। रात होने वाली है। अगर हम घर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कोई चील या औकात ना हमें खा ले। बहुत डर लग रहा है। शाम हो गई है, पता भी नहीं चला। रानू चिड़िया, तुम परेशान ना हो, यहाँ से करीब ही मेरी सहेली का घर है। हम वहाँ चले जाएंगे। वो बता रही थी कि बाग के करीब ही उसका घर है। हम जब चाहें उसके घर जा सकते हैं। दोनों चिड़िया जाती हैं, फिर अपनी सहेली का घर ढूंढ लेती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आई हूँ। अल्लाह करे यही घर हो। इतनी रात को कौन आया है? कौन है? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। मेरे शौहर बाहर गए हुए हैं। जो भी है चला जाए। मैं रानू चिड़िया हूँ, आपकी दोस्त हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे रानू चिड़िया, तुम हो? शुक्रिया कि तुमने दरवाजा खोल दिया। अब हम रात यहीं ठहरेंगे। हाँ हाँ, तुम चाहो तो ठहर सकती हो रात। ये तुम्हारा अपना घर है। और बताओ, तुम लोग क्या खाओगे? मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर सुहाना चिड़िया सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती है।